हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के क्रम में परिवर्तन। ये हमारा यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 6 है। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं 3 ही क्वेश्चन डाला हूँ इसमें, और वीडियो जो है वीडियो हिंदी में रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारे पास डबल इंटीग्रल है और उसका हमें समाकलन का क्रम बदलना है। ठीक है, ये हमारे इंटीग्रल है, इसके हमें समाकलन का क्रम बदलना है। मतलब कि हमारे पास दिया हुआ है dy dx, उसको हमें लाना है dx dy, और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेंज होगा, फिर इसका लिमिट भी चेंज होगा। तो इस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम जब लिमिट रखते हैं, अगर यहाँ पे पहले dy है तो उसका इंटीग्रल कौन सा होगा? ये 0 to 1 वाला। तो अगर 0 to 1 है मतलब कि y कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर y की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बना होगा? इसका ग्राफ जो अच्छा, अगर यहाँ पे dy पहले है, ठीक है, dy पहले है और dx बाद में है, ठीक है, और dx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है इसमें? और इसके लिए हम क्या जानते हैं? अगर dy पहले है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनती है, और अगर dx पहले रहता है, यहाँ पे रहता है अगर dx, तो हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाते थे। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, मैंने यही सब चीज बताया है। अगर वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब कि पहले dx रहेगा, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है मतलब कि पहले dy रहेगा। तो हमें तो पहले चित्र बनाना है। अब कहां से कहां तक जा रहा है उसको पहले देखने के लिए हम लिमिट देख लिए, 0 से 1 तक जा रहा है, और x कहां से कहां तक जा रहा है? x जो है y से लेकर 1 तक जा रहा है। ठीक है, x y से लेकर 1 तक जा रहा है, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x y से 1 तक जा रहा है, तो पहले हमें देखना है कि y जो है 0 से 1 तक कैसे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे y जो है 0 से लेकर के y के लिए 0 है, और ये y के लिए 1 है, ये y के लिए 1 वाला लाइन है। तो हम y के लिए पहले छोटा सा पार्ट ले लेते हैं dy। हम इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लिए dy। अब इसी dy को और छोटा सा पार्ट लेके और छोटा सा पार्ट लेके इस प्रकार काट काट के हम पूरा जो है एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से निकलता है dy। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिए हैं, वो कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है। तो हमें ग्राफ कुछ ऐसे ही बनाना, हम जानते हैं। और क्या ग्राफ बनाना है हम लोग को? x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 1। ठीक है, y इक्वल टू 1 हो गया, और x इक्वल टू वाई वाला ग्राफ बनाएंगे। तो x इक्वल टू वाई वाला ग्राफ तो हमारे पास ऐसा ही रहता है, 45 एंगल भी बनता है। ठीक है, ये जो लाइन बना हुआ है ये y इज इक्वल टू एक्स या फिर x इक्वल टू वाई वाला लाइन है। ठीक है, और x इक्वल टू 1 वाला लाइन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, x जो है 1 तक जाएगा, तो हमें इस लाइन से लेकर के कहां तक ले जाना है हम लोग को? 1 तक ले जाना है। यहां से निकलेगा x इक्वल टू वाई से निकल करके कहां तक जाने वाला है? x इक्वल टू 1 पे जाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां से निकल रहा है? x इक्वल टू वाई से निकल के x वाली लाइन जो है x इक्वल टू 1 पे जा रहा है, इसलिए जो वर्टिकल ये जो स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, और कहां से लेकर जा रहा है वो? x इक्वल टू वाई वाली लाइन से x इक्वल टू 1 वाली लाइन तक। ठीक है, तो अब हमें क्या लाना है? हमें इसको वर्टिकल स्ट्रिप बनाना है, क्योंकि हमें dx को पहले रखना है और dy को बाद में रखना है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ पहले तो बना लेना है हम लोग, पहले x एक्सिस y एक्सिस बना करके ग्राफ हमें बना लेना है। तो देखिए ग्राफ तो हमारे पास बन चुका है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से हमें वर्टिकल स्ट्रिप में चेंज करना है, मतलब कि इसमें हमें चेंज करना है इसको। तो देखो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिप लेंगे, चित्र सेम रहेगा, सेम इसी चित्र को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, इसी चित्र को हम अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है कि पहले dx लेने के लिए dx कहां से कहां तक जा रहा है उसको देखना है। तो dx जो है इस वाले पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, हम अभी dx को वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं, तो dx के लिए छोटा पार्ट लेंगे dx, तो इसको छोटे छोटे पार्ट मतलब डिवाइड करेंगे। अब छोटे छोटे पार्ट जो डिवाइड किए हैं, जो स्टार्ट कहां से होता है? 0 से स्टार्ट हो गया है, और कहां पे खत्म हो रहा है? इस 1 पे खत्म हो रहा है, इस 1 पे खत्म हो रहा है, और 0 से स्टार्ट हुआ था। तो अब देखिए x कहां से कहां तक चल गया? 0 से लेकर 1 तक। जो अब इंटीग्रेशन बनाएंगे वो dx के लिए पहले होगा, विथ जो फंक्शन है हमारे पास वो तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिया हुआ है। तो पहले dx होना चाहिए और बाद में dy होना चाहिए। तो उसके लिए dx के लिए dx कहां तक जा रहा है?
0 से लेकर के 1 तक जाएगा, तो 0 से लेकर 1 तक चले गया। अब वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं तो y कहां से स्टार्ट हो रहा है, y जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, इस लाइन पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x पे खत्म हो रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके y जो है 1 x पे खत्म हो रहा है और x जो है 0 से स्टार्ट होके x इक्वल टू 1 पे खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे चेंज कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब dx पहले आ गया और dy बाद में आ गया, तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और इसका मूल्यांकन भी करना है, ठीक है। और 2-3 एग्जांपल आएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। अगर इसमें क्लियर नहीं होगा तो देखो, पहले x इक्वल टू 0 से 1 तक हो रहा है। अब पहले क्या था, y था, y जो है 0 से लेकर के 1 तक था और y जो है अब सेकंड में 0 से लेकर के x तक जा रहा है, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर इसके लिए कांस्टेंट है तो इसके x स्क्वायर को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब cos x स्क्वायर माइनस एक्स वाई को जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin x स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गया और जो उसके अंदर वैल्यू रहेगी उसका हम डिफरेंशिएशन कहते हैं नीचे में, ठीक है। मतलब कि d अपॉन डी एक्स रहता और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई रहता, तो इसको डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को, तो y तो कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस एक्स बचेगा। इतना तो आप कह सकते हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, अब हमें जहां जहां y है वहां पे हमें अपर लिमिट 0 रखना है और लोअर लिमिट, अपर लिमिट x रखना है और लोअर लिमिट 0 रखना है। तो देखिए अपर लिमिट x रखने पर यहाँ पे x तो है और यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो ये कट गया, ये वाला स्क्वायर कट गया यहाँ से और माइनस एक्स यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो माइनस एक्स इंटू साइन 0 बच जाएगा इसमें और माइनस एक्स इंटू ये 0 हो जाएगा, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और क्या बचेगा, अपर लिमिट में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स स्क्वायर बच गया, साइन 0 की वैल्यू 0 ही आती है तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, बचा क्या, एक्स साइन एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए हम इसमें एक काम करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t। जब इस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, ठीक है, तो dt इक्वल टू क्या होता है, dt इक्वल टू 2x dx होता है, ठीक है। और 2x dx होता है तो हमें x dx लाना है तो dt बाई 2 हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या हो गया, साइन t हो गया और इस x dx की जगह पे क्या हो गया, dt बाई 2 हो गया। तो 1/2 को तो हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर निकल गया, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी होता है, कॉस टी, ठीक है। और 1/2 जो बाहर निकल गया, ठीक है, माइनस कॉस टी होता है। और ये जो 1/2 आया, ये जो 2 आया है ये बाहर था, ये वाला 2 है। और अब टी की जगह पे क्या रख देंगे, टी की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दिए, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। अब देखिए 1/2 तो बाहर है ही, अपर लिमिट 1 रखने पर क्या मिल जाएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा और लोअर लिमिट 0 रखने पर cos 0 मिल जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट 1 रखने पर cos 1 आ गया, माइनस cos 1 और माइनस माइनस प्लस cos 0 आ गया, ठीक है। और बाहर में 1/2 तो है ही, तो 1/2 बाहर है और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 और cos 1 की वैल्यू cos 1 ही रहेगी, ठीक है। हम 1 को पहले लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1/2 इंटू 1 माइनस cos 1 आ गया। अब देखिए सेकंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसमें जो दिया गया है उसको पहले देखेंगे। पहले क्या है, dx है बाद में dy है, तो इसमें पक्का वर्टिकल स्ट्रिप बना होगा, तो वर्टिकल स्ट्रिप पहले हम बना लेते हैं, वैसे चित्र नहीं दिया इसका तो पहले वर्टिकल स्ट्रिप वाला चित्र बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे जगह बना लेते हैं। तो देखिए x कहां तक जा रहा है, x जो है 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक जा रहा है, ठीक है। तो a हम कहीं पे मान लेंगे कि कहीं पे x जो है a है, फिर 2a है, फिर 3a है, इस प्रकार हम मान लिए। तो a क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। अब y कहां से कहां तक जा रहा है, y जो है mx से लेकर के y इक्वल टू एल एक्स तक जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लोअर लिमिट जो है छोटा होगा और अपर लिमिट जो है बड़ा होगा। तो देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स है प्लस c जो है 0 है, तो ये भी क्या है, एक लाइन ही बन रहा है जो कि 0 से लेकर अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इस 0 से और पता नहीं कहां तक चली जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोअर बना लेंगे इसको, ये लोअर लिमिट के लिए एक लाइन बन गया और अपर लिमिट के लिए y इक्वल टू एक्स एल एक्स भी एक लाइन बन जाएगा, एक लाइन का इक्वेशन है ये भी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार बना
और x जो है 0 से लेकर के a तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर के a मतलब कि ये वाला लाइन, ठीक है, x इक्वल टू a वाला लाइन यही है। तो अब देखिए dx पहले है तो इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बना होगा, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप बना होगा। तो हमारे पास में टोटल कंप्लीट बन चुका है, ये a हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस में a और y एक्सिस में क्या हो जाएगा, हम यहां से y के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, mx बन जाएगा, ठीक है, mx बन गया। और यहाँ पे क्या बना, अच्छा ये a पॉइंट है तो ये क्या बन जाएगा, m a बन जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू a है तो उस पॉइंट पे m a बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए a है, x a है ही, और y एक्सिस पे l a बन जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे x क्या है, a है, तो l a बन गया। ये वाला पॉइंट क्या है, l a है, और ये वाला पॉइंट क्या है, a m a है, और ये वाला पॉइंट a l a है, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रिप बना है। अब हमें इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होगा देखिए। तो अब यहाँ पे इस चित्र को देखते हैं, अब इसमें आ जाते हैं। इसको a पॉइंट मान लिए, इसको b पॉइंट मान लिए, a जो है a m है और b जो है a इंटू a और a l है। ये दोनों पॉइंट हमें दिया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक वाला ये वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मिलेगा जो कि इस लाइन पे जा रहा है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मिलेगा जो कि इस लाइन पे जा रहा है। हम दोनों को एक साथ तो नहीं लिख सकते, अगर इंटीग्रेशन में लिखना है तो दोनों लिमिट तो जैसे हो गया, मतलब ये वाला लाइन हो गया, ठीक है, मतलब कि y इज इक्वल टू एल एक्स वाला लाइन हो गया, ठीक है, एल एक्स वाला लाइन हो गया। लेकिन अपर में अब किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इस लाइन को, या फिर इस लाइन को लिखेंगे। दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, जो कि इस लाइन पे खत्म हो गया है ये वाला, और ये वाला लाइन जो है लास्ट चले गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, एक पार्ट हो गया ये वाला और एक पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। तो जो क्षेत्र है उसका समाकलन क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये पूरा जो है इसका इंटीग्रेशन फील्ड है। हम पहले काम करेंगे क्षेत्र ओ एन ए में, ओ एन ए मतलब कि ये वाला ओ एन ए। अब ओ एन ए में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है हम लोग को, तो ओ एन ए में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है कहां से जा रहा है, इस लाइन से लेकर के इसमें जा रहा है, जो कि वाई में। हम पहले डी एक्स साइड ले जाएंगे, पहले डी वाई को कैलकुलेट करेंगे। तो डी वाई कहां से जा रहा है, डी वाई जो है इस पॉइंट से लेकर के, ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसा ऐसा डिवाइड करते जाएंगे। और इसमें डी वाई छोटा सा पार्ट ले लिए हैं जो कि स्ट्रिप दिखाया गया है। तो छोटा सा पार्ट जो लिए हैं वो क्या हो जाएगा, छोटा सा पार्ट डी वाई हो जाएगा। और डी वाई कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो डी वाई जीरो से स्टार्ट होकर के कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है। और इस पॉइंट पे, इस लाइन पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू am है, ठीक है, y की वैल्यू am है, मतलब कि जीरो से लेकर के y जो है am तक जा रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो से लेकर के y am तक चले गया। अब हमें x को देखना है। अब x कहां से जा रहा है, x जो है ये जो स्ट्रिप बनी हुई वहीं पे चल रहा है। तो x जो है इस लाइन से लेकर, अब इस लाइन के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू अपर लिमिट वाला था, y इज इक्वल टू एल एक्स था, ठीक है, y इज इक्वल टू एल एक्स था। लेकिन हमें इसमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम x को पक्षांतर, l को पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू y अपॉन l मिल जाएगा। और कहां पे जा रहा है, इस लाइन पे जा रहा है, तो उस लाइन पे y इज इक्वल टू एम एक्स था, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, y अपॉन m मिल जाएगा। इसीलिए यहां से स्टार्ट हो गए, इस लाइन से स्टार्ट हो गए, कहां से जा रहे हैं, y अपॉन l से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। x जो है ये वाला जो रहेगा y अपॉन l रहेगा, क्योंकि वो y इज इक्वल टू एल एक्स से मिला था, इसलिए क्या हो गया, y अपॉन l हो गया, ठीक है। और कहां पे खत्म हो रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो जब पक्षांतर किए थे तो x इक्वल टू y अपॉन m मिला था, इसलिए यहाँ पे y अपॉन m आ गया। क्लियर है, थोड़ा डाउट होगा तो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं इस वीडियो को। अब देखिए एक और पार्ट बचा हुआ है। अब इस पार्ट में अब छोटा सा स्ट्रिप हम डिवाइड किए थे, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डिवाइड किए थे, ये भी एक dy हो गया। अब इसी प्रकार इस डिवाइड किए हैं जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और इस पॉइंट पे y क्या है, am है, y जो है am है। और कहां पे खत्म होगा, y जो है छोटा छोटा पॉइंट, तो y खत्म होगा al पे खत्म होगा, ठीक है, y जो है al से am से स्टार्ट हो गए al पे खत्म हो रहा है। अब देखिए हमें x पे कैलकुलेट करना है, तो x कहां से स्टार्ट हो रहा है, x इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है,
हम जो पट्टी लिए हैं उसी को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो लिए हैं उसी को देखेंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, y इज इक्वल टू एल से स्टार्ट हो रहा है, y इज इक्वल टू एल एक्स, लेकिन हम x का मान निकालना है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे y अपॉन एल से स्टार्ट हो गया, कहां पे ज्यादा है, x के लिए ये वाला लाइन जो है a है, x के लिए लाइन जो है x इक्वल टू a है, जो कि हम पहले कैलकुलेट किए थे, ये x के लिए a वाला लाइन है, इसलिए यहाँ पे a आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था वो क्या था, x dx dy था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, dy dx हो गया, मतलब हम यहाँ पे चेंज कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला गया था और कोई फंक्शन भी नहीं दिया, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास में, अब ये 0 से इनफाइनाइट पे ज्यादा है और ये भी x से इनफाइनाइट पे ज्यादा है। अब हमारे पास क्या दिया है, dx dy दिया हुआ है, dx पहले दिया है, मतलब ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना होगा, देखिए ग्राफ को बना लेते हैं, ग्राफ तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे दिया हुआ है। देखिए पहले x जो है कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से इनफाइनाइट जा रहा है, तो x जो है 0 से लेकर इनफाइनाइट पे जा रहा है, और ग्राफ क्या बन रहा है, x क्या है 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, और y जो है x से लेकर के y कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो एक लाइन तो हमें मिल ही चुकी है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इनफाइनाइट पे जाने वाला लाइन मिल चुका है। ठीक है, ये लाइन बन गया हमारा, y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन हो गया। अब y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो y इज इक्वल टू इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ पे होगा, ये इनफाइनाइट पे होगा, तो हम इसको डेस 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 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बन गया, जो कि स्टार्ट तो हो रहा है इस लाइन से, लेकिन खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन है। ठीक है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है वो हमें नहीं पता, वो इनफाइनाइट पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है x, तो इसमें इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, मतलब इस प्रकार बनेगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में। तो आप सिर्फ इसको ही बनाओगे तब भी चलेगा और दोनों के बनाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या वैल्यू मिला हमें, हम अब क्या करेंगे, एक छोटा सा पट्टी लेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का जो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डी वाई होगा, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के वो क्या होगा, डी वाई होगा। अब डी वाई जो है छोटा छोटा पार्ट करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं, हमें इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट को नहीं जानते इसलिए हम इसको इनफाइनाइट पहुंचा देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट जैसे नंबर नहीं होता है, हम उसको एज्यूम करके चलते हैं, हम इसलिए हम उसको नहीं जानते, कह सकते हैं कहाँ पे जा रहा है करके। ठीक है, इनफाइनाइट जो है बाउंडेड नहीं होती है, वो इनफाइनाइट पे पता नहीं कहाँ तक चले जा रहे हैं, हम रोक ही नहीं सकते उसको। ठीक है, तो अब देखिए y जो है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चले जा रहा है, पहले हम क्या देखेंगे, y जो है ये पहले हमारे पास ये दिया हुआ है, हम इसको चेंज करेंगे तो y 0 से लेकर इनफाइनाइट पे चले जाएगा। ठीक है, हम इसी को नहीं रख रहे हैं, हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, y जो है 0 से इनफाइनाइट पे। अब हम x पे आते हैं, x कहां से कहां तक जा रहा है, x जो है 0 से लेकर के इस लाइन पे जा रहा है, इस लाइन की वैल्यू x पे क्या होगी, y होगी। ठीक है, x इक्वल टू y होगी, इसलिए x जो है 0 से स्टार्ट होके कहां पे जा रहा है, y पे जा रहा है। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं इस फंक्शन का, इसमें तो पूरा y है तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन करने पर x के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिला, x मिला। अपर लिमिट क्या है, y है, लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, अपर लिमिट y है, लोअर लिमिट 0 है, लोअर अपर लिमिट रखने पर y आ जाएगा और लोअर लिमिट रखने पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे y रख दिए, ये y और ये y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, e टू द पावर माइनस y इंटू डी वाई बचा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कहते हैं क्या मिलेगा, e टू द पावर y का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर y होता है, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर नीचे में डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -1 आ गया, हम -1 को बाहर निकालते हैं, -1 बाहर निकल गया। अब e टू द पावर, अब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट रखने पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपर लिमिट होगा और e टू द पावर -0 लोअर लिमिट होगा। ठीक है, इसलिए, और बाहर क्या है, -1 है बाहर में। ठीक है, तो -1 बाहर में है, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और e टू द पावर 0 की वैल्यू, अब -0 करें चाहे 0 करें एक ही मतलब है, e टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए ये -1 बाहर में और ये वाला -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कहीं पे डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।